नमस्कार किसान भाइयों और ट्रेडर्स भाइयों। क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आया था कि टर्मरिक पे रिपोर्ट बनाया जाए। तो ये एजुकेशन पर्पस से, नॉलेज पर्पस से ये मैं वीडियो बना रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा अभी डिक्लाइन क्यों आया है, क्या प्राइस मूवमेंट रही है हल्दी की, इस पे मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगी। कारण यहाँ पे क्या है डिक्लाइन आने का, और क्या प्राइसेस 2025 में वापस जाएंगे या फिर दबाव में ही यहाँ पे ट्रेड करेगा। सभी चीज़ों की चर्चा करने से पहले एक बारी जब देखेंगे तो 2023 की बात करना बहुत जरूरी है, जहां पे हम लोगों ने हल्दी के भाव को करीब करीब 6500 का लो आता हुआ देखा था। और वहां से जब 2023 के 6500 के लो से 2024 आते आते इसने हाई लगाया था, करीब करीब 20,500 का हाई यहाँ पे लगा था। अब हम लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी आते हुए देखी, प्रोडक्शन कम था, एक्सपोर्ट ज्यादा था यहाँ पे, और हल्दी की चमक सोने की चमक में तब्दील हुई थी। अब अगर 2025 की बात की जाए तो ये किसान भाइयों के लिए परेशानी वाली बात है। ये जो साल रहा है 16,000 का हाई लगाने के बाद इसने जो लो लगाया वो करीब करीब 11,138 का लो जो है लगाया, कह सकते हैं कि 11,200 तक का जो एक लो है वो लगा। अब जो हमारी हल्दी है अभी भी यहाँ पे लोअर साइड में ट्रेड हो रही है। कुछ हम लोगों ने बीच में उछाल आता हुआ देखा था, लेकिन उछाल पे फिर से यहाँ पे बिकवाली आई, और करीब करीब 13,500 14,000 वाले रेंज से हम लोगों ने वापसी इसे नीचे आता हुआ देखा। तो क्या प्राइसेस यहाँ पे नीचे रहेंगे और क्यों यहाँ पे नीचे है, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया है। होप सो उसके जरिए मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी कि किस तरीके की जो मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और क्यों ये वीकनेस आ रहा है, कमजोरी क्यों आ रही है प्राइसेस में। तो छोटा सा वीडियो है, मैं जल्दी ही इसे खत्म कर दूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्दी के अगर मैं इसकी बात करूं प्रोडक्शन की, तो मैंने आपको कहा था कि 23 से एक जो प्राइस राइज था वो देखने को मिला। तो 23 और 24 में आप देखेंगे प्रोडक्शन जो है यहाँ पे, अगर आप बात करेंगे तो 12.22 लाख टन से 11.7 लाख टन हुआ, फिर 10.63 लाख टन हुआ। यानी कि लगातार 3 साल हम लोगों ने एक हायर साइड से, हम लोगों ने यहाँ पे 2 साल गिरावट आता हुआ देखा। और इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे जब यहाँ पे काफी ज्यादा 20,000 का प्राइस मिला था, तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे रकबा भी बढ़ा था और प्रोडक्शन भी बढ़ा था। रकबा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ा था, 2.93 था यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा था, यील्ड अच्छा था। 11.616 का यहाँ पे लाख टन का उत्पादन हुआ था। लेकिन अब अगले साल इसमें जो उत्पादन है ये और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और क्योंकि इस बारी जो बारिश हुई है नॉर्थ इंडिया में कहें तो बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बाढ़ की स्थिति आई है, लेकिन साउथ इंडिया जो है वो यील्ड काफी अच्छा देने की यहाँ पे उसमें है। तो एक तो हम लोगों ने रकबा बढ़ता हुआ देखा, 2.91 लाख हेक्टेयर से ये 3.02 लाख हेक्टेयर हुआ। रकबा बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है, जिसकी वजह से प्राइसेस में लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। अब टर्मरिक प्राइसेस में डाउनसाइड आना चाहिए। एक्चुअली टर्मरिक में अब सीजनैलिटी देखा जाए तो यही वो महीना है जहां से हम लोगों ने टर्मरिक की प्राइसेस को नीचे आता हुआ देखा है। अगस्त से, तो अगस्त में एक हायर साइड आया था, आपको अपने बाजार में भी 13,500 से 14,000 का लेवल था। और ये महीना जो है यहाँ से जून से लेके अगस्त तक हम लोगों ने बढ़ता हुआ देखा, और वहां से प्राइसेस नीचे आया। तो सितंबर में अभी ये डाउनसाइड ट्रेड हो रहा है। अभी उम्मीद है यहाँ पे कि ये आपको सितंबर से लेके अक्टूबर तक एक जो दबाव वाला जो समय है ये बना रहेगा। क्यों यहाँ पे रहेगा, न्यू क्रॉप सोइंग प्रोग्रेस आती है। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि नहीं, रकबा बढ़ा है, यील्ड अच्छे होने की उम्मीद है, तो यहाँ पे प्राइसेस जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस पे यहाँ पे दाम पे दबाव आएगा, और ग्लोबल बायर्स जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे दिवाली में जब थोड़ा सा यहाँ पे पीक आने की वो रहेगी, फेस्टिवल डिमांड रहेगा, तब आपको अक्टूबर में, अब यहाँ पे अक्टूबर में क्यों बोली कि अक्टूबर में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अक्टूबर नवंबर तक भी दबाव है। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमारा जितना भी पर्व त्योहार है इस बारी सितंबर अक्टूबर से ही, सितंबर से शुरुआत हो चुकी है। तो सितंबर में एक दबाव अभी देखने को थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन सितंबर से ही, अक्टूबर से ना होके सितंबर से एक बार आपको उछाल देखने को मिल सकता है। और एक्सपोर्ट डिमांड क्योंकि थोड़ी सी कम है, इसलिए जो उछाल है वो लिमिटेड यहाँ पे होगा। तो क्या क्या यहाँ पे फैक्टर्स है जो कि दबाव में डाला हुआ है। एक तो यह है कि निजामाबाद के गोदामों में पड़े हुए स्टॉक जो है उसमें गुणवत्ता की थोड़ी सी यहाँ पे क्वालिटी संबंधी इशू
आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिकवाली बढ़ा है। दूसरी बात है कि अच्छी फसल की संभावना भी है। और यहाँ पे व्यापारी के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फसल की स्थिति बेहतर है, और वहां पे 20-25% वो बोल रहे हैं कि फसल ज्यादा रहने की उम्मीद है। हालांकि फाइनल जब तक क्रॉप नहीं आता तब तक ये बोलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद सितंबर के उसमें आपको जो सितंबर आएगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि कितना ज्यादा और यहाँ पे फसल का एक्चुअल जो होगा कि कितना आउटपुट हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, वो यहाँ पे पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि विदेशी और घरेलू बाजार में अच्छे खरीद समर्थन से आने वाले हफ्तों में आपूर्ति की कमी के कारण कीमत में समर्थन मिलने की उम्मीद है। एक तो ये है कि हमारा रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है, तो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उससे संभावना होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाता है। दूसरी तरफ है कि दाम भी गिरा है, और प्लस आईएनआर यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड आने वाले समय में अच्छे होने की उम्मीद है। और अभी तक का अगर हम आंकड़ा देखें तो जून में भी यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो 8% कम हुआ है। अगर ओवरऑल देखा जाए कि 25 मार्च से 26 तक कितना हल्दी निर्यात रहने की उम्मीद है, ये सिर्फ 1.65 लाख रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल 1.7 लाख टन के करीब था। यही वो कारण है जिसकी वजह से हम लोगों ने हल्दी में यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ नहीं देखा, एक प्रेशर आता हुआ देखा। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, प्रेशर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे सपोर्ट बनाएगी कमोडिटी, तो पहले 13,500, फिर 14,000 का जो 13,500, 13,900 और 14,400, ये तीन लेवल हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे हल्दी में देखने को 2025 में मिल सकता है। लेकिन 14,400 से ऊपर की उम्मीद ना रखें। और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो करीब करीब यहाँ पे 11,900 का हो सकता है। तो अब यहाँ पे सितंबर महीने में एक दबाव की स्थिति पहले तो बनी रहेगी, लेकिन सितंबर अंत होते होते या अक्टूबर की शुरुआत में यहाँ पे एक उछाल आता हुआ देख देख सकते हैं आप, और ये कंटिन्यू रहेगा फिर जनवरी तक। तो मेरे ख्याल से 13,500, 13,900 और 14,400 को आप अपना रेजिस्टेंस लक्ष्य मान के चलिए। इससे ज्यादा की स्पेकुलेटिव बातों में ना रहें। और ये जो वीडियो है बिल्कुल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, इसमें कोई पोजीशंस नहीं होती, स्पेकुलेटिव पोजीशंस नहीं होती किसी की। तो ये ध्यान में रख के आप यहाँ पे ट्रेड करिएगा। और 11,800 से 900 इसका सपोर्ट हो सकता है। तो कह सकते हैं कि थोड़े दिन का अंधेरा है, और फिर यहाँ पे टर्मरिक में एक बार फिर से प्राइसेस जो है वो हायर साइड जा सकता है। धन्यवाद।